Hello बच्चों, welcome to another class. In the last class, we will discuss about continuous charge distribution and its type. Okay. So आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेटा, ठीक है ना। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक चार्ज लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। इस चार्ज का नाम होता है बेटा सोर्स चार्ज। क्या नाम होता है? सोर्स चार्ज, ठीक है। अब इस चार्ज से क्या है, जिस पॉइंट के ऊपर ये चार्ज रखा है, तो यहां से क्या है कि कुछ इमेजिनरी लाइंस निकलती है, ठीक है। यानी इसका एक पर्टिकुलर फील्ड होगा, इसका एक रीजन होगा जहां तक ये चार्ज क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। क्या किया हमने, कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज रख दिया, तो इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक पर्टिकुलर रीजन होता है। जो भी दूसरा चार्ज इसके पर्टिकुलर रीजन में आएगा, तो ये सोर्स चार्ज क्या लगाएगा बेटा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्यू नोट, क्यू किसी दूसरे पॉइंट पे हमने कोई क्यू नोट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया है, ठीक है ना। इसका क्या नाम रखना आपने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है बेटा। जैसे इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में लेके आएंगे, तो इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दैट स्पेस और रीजन अराउंड दिस सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या बोलेंगे बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आई कैसे लिखनी है? द स्पेस और रीजन अराउंड ए सोर्स चार्ज, क्लियर बेटा, वो इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब बेटा स्ट्रेंथ, भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए हम दोबारा से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू सोर्स चार्ज रखा है बेटा, ठीक है ना। और ये क्यू नोट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मान लेते हैं कि इस क्यू नोट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या लेके जाऊंगा मैं, इस सोर्स चार्ज के पास लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया, ठीक है ना। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा गया, वो इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह से एक ही डेफिनेशन होती है ना। फील्ड में दैट स्पेस और रीजन, ठीक है। इंटेंसिटी में मतलब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया। तो कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज when bringing around the source charge, ठीक है ना बेटा। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब हम इसके अराउंड लेके आते हैं, इसके पास लेके आते हैं, तो उसके द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया, वो क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को
हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ई से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या एक्सपीरियंस किया गया? फोर्स किसके द्वारा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा। ठीक है ना बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। ठीक है ना? और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होगा बेटा? ऐसा यूनिट क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा बेटा? फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में, है ना? और चार्ज को तो आपको पता ही है किस में मेजर करते हैं? कूलम में। तो क्या बन जाएगा इसका यूनिट? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। ओके। अगर मैं बात करता हूं इसके डायमेंशनल फार्मूले की, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा बेटा? डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा? ml(t-2). सभी बच्चों को पता है पहले से, +1 में हम सीख चुके हैं। और चार्ज का क्या होता है बेटा? q का a(t). ठीक है ना? तो इसको करो सॉल्व। m एज इट इज, l एज इट इज, t-1 ऊपर जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी बेटा। कितना होगा? t-3 और a-, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो क्या होगी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि फोर्स किसके द्वारा लगाया जाएगा बेटा? फोर्स किसके द्वारा? सोर्स चार्ज के द्वारा। तो सोर्स चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वही डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो हम इसको दूसरा, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से के ऊपर की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स लगाया जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप दो तरीके से बता सकते हो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर ना? तो आप जो मर्जी तरीके से आप इसको बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is the direction of electric field। ठीक है बेटा? या फिर इसको हम पॉजिटिव टू नेगेटिव भी ध्यान रख सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है? क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी, अगर फॉर्मूले को हमें किसमें लिखना हो बेटा? वेक्टर फॉर्म में। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर F बाई क्यू नोट। यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट क्या होगी? क्यू नोट गोज टू 0। क्यू नोट गोज टू 0। ठीक है? अब ये क्यू नोट गोज टू 0 का मतलब क्या है? भाई हमने जो दूसरा चार्ज लिया वो क्या लिया? टेस्ट चार्ज लिया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट मतलब बेटा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना? टेस्ट चार्ज क्यों लिया है? क्योंकि अगर यहाँ हम लार्ज साइज का चार्ज लेते हैं टेस्ट चार्ज की जगह, तो वो क्या करेगा? सोर्स चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। एक्चुअली में हमें क्या मेजर करना है कि सोर्स चार्ज ने कितना फोर्स लगाया है, क्योंकि टेस्ट चार्ज की वजह से तो क्या होगा? फोर्स नहीं लगना चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे? निकाल पाएंगे। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लेते हैं। ठीक है? सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज टेकन। ठीक है ना? सो आपने लिखना है इसका आंसर कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज टेकन बिकॉज दैट्स यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज टेकन बिकॉज इट डज नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। इट डज नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज।
क्लियर है बेटा? ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सोर्स चार्ज की वजह से होगा या फिर वो टेस्ट चार्ज की वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऑलवेज रिमेंबर किसकी वजह से होता है? सोर्स चार्ज की वजह से, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज की वजह से नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन source charge and independent on test ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखिए किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट किसका होता है? टेस्ट चार्ज पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है बेटा? तो ये कुछ पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता चल गया, ये कुछ पॉइंट्स हमें पता चल गए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें क्या निकालना हो? फोर्स निकालना, यानी कोई चार्ज पार्टिकल आपके पास है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो आपको निकालना हो क्या कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ना। तो वो बड़ा सिंपल है बेटा, यहाँ से ही एक फॉर्मूला आ जाएगा। क्योंकि दो पॉइंट चार्ज के बीच में तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम क्या यूज करते हैं? कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं ना। लेकिन अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वहां पर अगर आपको फोर्स निकालना है तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू नोट, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा? क्यू नोट मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? वेक्टर E के साथ। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन a charge particle is placed in electric field, ठीक है ना, तो then to calculate the force we have to remember this formula, vector F is equal to Q naught into में vector E, ठीक है बेटा। तो this is your another formula to calculate the force on a charge particle, okay। तो ये था हमारा फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा? लेट्स कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज से निकालने के लिए सबसे पहले, ठीक है ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग से बना देते हैं उस पूरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना है? एक सोर्स चार्ज लेना है। क्या लेना है बेटा? एक सोर्स चार्ज। यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है और इससे r डिस्टेंस के ऊपर, ये मान लेते हैं पॉइंट A है, r डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है बेटा P, जहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है? Q नोट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। हमने क्या किया? कोई पॉइंट A कंसीडर किया, यहाँ पे क्या रख दिया? आपका सोर्स चार्ज रख दिया, ठीक है। और इससे r डिस्टेंस के ऊपर कोई P पॉइंट है जहाँ पे क्या है रखा हुआ? आपका टेस्ट चार्ज, ठीक है बेटा। अब इसकी वजह से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपके पास क्यू नोट चार्ज है। दोनों के दोनों चार्ज कितनी डिस्टेंस पे बेटा? r डिस्टेंस पे। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दीज टू चार्जेस कितना होगा बेटा, है ना। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर मैं बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इन दोनों चार्जेस के बीच में बेटा फोर्स कितना होगा? इनके बीच में फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। ये हमारा सोर्स चार्ज और ये हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनटू में डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्लियर है बेटा? इक्वेशन
यहाँ डायग्राम से साफ पता चल रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से फोर्स, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ लगाएगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इस तरफ लगेगा, यानी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये क्या लगा रहा है, ये इसके चारों तरफ कोई आएगा, ये ऐसे भगाएगा, उसको रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ से आ रहा है तो इसको ऐसे भगाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपकी क्या होगी, फोर्स में किस तरफ लग रहा है, इसी डायरेक्शन। समझ में आई कि नहीं बेटा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ होगी, पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस से, ठीक है बेटा। अब हमने दो चार्ज के बीच में क्या निकाल दिया बेटा, कूलम्स लॉ का यूज करके फोर्स निकाल दिया, लेकिन अपने को निकालना क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द definition of electric field intensity, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, है ना, या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस वेक्टर एफ की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देता हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, है ना। लेट्स सी, वेक्टर एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसके एफ बाय क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? सो दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक बात का ध्यान रखिए, जो फोर्स था वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था, 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है।